जी नमस्कार। तो आइए मैं आपको जानकारी दूं बिहार के बहाली के बारे में और कंपैरेटिव ऑफ अदर स्टेट एग्जाम्स। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम देने विद्यार्थी बहुत से हमारे गए हैं और उन्हें सफलता भी मिलेगी, लेकिन मैं आगे आपको बता दूं कि कहां पुलिस की नौकरी, और वो भी बिहार से बाहर जाकर। जो जिंदगी भर आपको उत्तर प्रदेश ही रहना पड़ेगा। 60 साल की उम्र अगर किसी के बीत जाते हैं अपनी ज़िंदगी के, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी ज़िंदगी केवल ढोने वाला बचता है, केवल उम्मीद वाला बचता है, कोई ज़िंदगी का महत्व नहीं रह जाता। और अभी के समय में आपको बता दूं कि बेरोजगारी के इस आलम में बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से सेंटर दिया था, ये साबित कर दिया कि हम बिहारियों को या आउट ऑफ स्टेट को उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि जो बिहार के लड़के हैं, छपरा के लड़के हैं, उनका सेंटर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इटावा, लखनऊ, यहाँ तक कि गाजियाबाद तक पड़ा। जबकि हमारी सरकार जो है आपको वो सेंटर देती है बिहार का, तो आप आश्चर्य करेंगे कि यूपी के लोगों का सेंटर उनके बॉर्डर से जुड़े हुए जिला में देती है। जैसे कि आपको छपरा हुआ, सिवान हुआ, गोपालगंज हुआ, पटना हुआ, या फिर आरा हुआ वगैरह। उत्तर प्रदेश के लड़कों का सेंटर कभी भी पूर्णिया नहीं पड़ता, कभी भी कटिहार नहीं पड़ता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है दोनों सरकार के मानसिकता पर। खैर, मैं अभ्यर्थियों को कहूँगा, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जहां 50 से 60 लाख लड़के आवेदन कर रहे हैं, जो फिजिकल रूप से जिनकी लंबाई है, दौड़ने की क्षमता रखते हैं और देश की सेवा करने में वो हमेशा अपने आप को तत्पर रहते हैं, वहां अगर मात्र 60,000 की बहाली आ रही है, वो भी लंबे अवधि के इंतजार के बाद, तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे राजनेता लोग किस तरीके की व्यवस्था यहाँ डेवलप किया है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, और सरकारी नौकरी देने वाले भी जो लोग हैं वह निश्चित रूप से जबरदस्त बेरोजगारों को भटका रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग उसमें मदद करते हैं, निश्चित ही उससे हमारी रोजी चलती है, पेट चलता है। ये कमेंट बच्चे जरूर करते हैं कि इनका व्यवसाय है। जी, सरकार भी हम लोगों से व्यवसायिक टैक्स लेती है, सरकार भी हम लोगों से इनकम टैक्स लेती है, पेशा कर भी राज्य सरकार हम लोगों से लेती है, बिजली भी व्यवसायिक वाला हम लोगों को लेना पड़ता है, और हाउस रेंट भी। ये नगर निगम छपरा जो है वो हाउस रेंट भी हम लोगों से व्यवसायिक वाला लेता है। बहुत ज़्यादा हाउस रेंट यहाँ पर है कोचिंग के कारण। तो कहना है कि गवर्नमेंट भी दबाव बनाती है, हमारी भी मजबूरी है कि आपसे कुछ ना कुछ मूल्य मजदूरी जरूर लो। लेकिन इतना गारंटी देता हूं कि हम बच्चों के उस तकलीफ को समझते हैं, और हमारे विद्यार्थी कितने ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। अभी मैं बहुत सारे विद्यार्थी वहां से वीडियो शेयर किए हैं जो उत्तर प्रदेश गए हैं। कुछ लोग सहारनपुर से, कुछ लोग मुजफ्फरनगर से, कुछ लोग लखनऊ से, कुछ लोग आपके नोएडा से। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उनके कष्ट को देखकर, महिलाओं के कष्ट को देखकर। कहीं कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा उन छात्रों से कि अभी जो शिक्षक की बहाली चल रही है, आप एक उम्मीद केवल न करें, आप सब जो है स्टडी पॉइंट आइए। हम लोग टीयर 1 में रिकॉर्डेड रिजल्ट दिए, जो टीयर 2 था इसमें भी हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। शायद ही कोई एक दो लड़का फेल होगा, वही फेल होगा जो रेगुलर क्लास नहीं किया होगा यहाँ। और अब तीसरे चरण की बहाली भी आ गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस आवेदन को भरें, स्टडी पॉइंट आइए, और आपको गारंटेड सफलता मिलेगी। एकदम जवान के बहुत करे हैं, जिए या मरे, लेकिन सफलता आपको दिलाएंगे तो दिलाएंगे। किसी भी शर्त पर स्टडी पॉइंट में असफलता नहीं मिलेगी। नौकरी चाहिए, सच्ची बात है कि नौकरी चाहिए तो स्टडी पॉइंट आइए। हाँ, उस प्रकार के क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। बिहार पुलिस के जो परीक्षा कैंसिल हुआ था, उसका बहुत जल्द डेट आने वाला है। आपको बता दें कि 15 मार्च से लेकर और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बीच में 6 चरण में परीक्षा पूरा कर लिया जाएगा। सरकार एकाएक अब एडमिट कार्ड ही इशू करेगी, और हमारे जो लोग आवेदन किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं कहूँगा, स्टडी पॉइंट आने से आपको नुकसान क्या है। चंद मजदूरी लेंगे हम, सारी व्यवस्था देते हैं, परीक्षा में कैसे अंक ज़्यादा लाए जाते हैं। और मान लीजिए कि अगर 1000-1500 लेकर भी आपको अगर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम बढ़ा देते हैं, जिससे आपके रिजल्ट श्योर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये खर्च उठाया जा सकता है और आया जा सकता है। इस शान में अगर हम अपने घर बैठे रहें कि बिना किसी कोचिंग के हमने सफलता अर्जित कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर भगवान सफलता दे दिए तो सैल्यूट है,
अगर किसी कारणवश 1-2 अंक से भी असफल हो गए तो फिर रोने से कोई नहीं रोक पाएगा और आंसू पोंछने वाले भी कोई नहीं मिलेंगे। और एक और ध्यान रखें, जब सारा लोग स्टीमर से चल रहे हैं तो हम कितना हो अच्छे तैराक हो, क्या नदी को पार कर सकते हैं? सभी बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और तरह तरह के गाइडलाइन और फिर अलग अलग से डायरेक्शन से जुड़े हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आप सब भी सारे क्षेत्र से जुड़िए, मुझसे भी जुड़िए, क्योंकि प्रतियोगिता होती है। भगवान स्वयं कृष्ण अर्जुन के साथ थे, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, अगर महाभारत को जीतना चाहते हो तो तुमको कुछ दिव्यास्त्र प्राप्त करना होगा। तुम इंद्र के पास जाओ, वहां से कुछ दिव्यास्त्र लाओ। तुम जो है भगवान शिव की पूजा करो, वहां से कुछ दिव्यास्त्र लाओ और फिर तब जाके महाभारत में उतरो, निश्चित रूप से तुम विजयी हो जाओगे। जब भगवान अर्जुन के साथ थे, साक्षात कृष्ण के रूप जो है वो सामान्य रूप नहीं था। लोग ये कहे कि कृष्ण भगवान मानव थे, मैं कम से कम नहीं मानता। वे पूरी तरह ईश्वर थे और ईश्वर ने जब जिसको मदद कर रहे हो, उन्होंने कहा कि आप जो है दिव्यास्त्र प्राप्त करो महाभारत जीतने के लिए। और जो कर्ण रखा है, जो भीष्म पितामह रखे हैं, जो गुरु द्रोण रखे हुए हैं, उनसे आगे निकलो। और इस तरीके से जो है अर्जुन ने जंगल में जाकर तपस्या किया और भगवान शंकर से दिव्यास्त्र पशुपास्त्र प्राप्त किया, आपको पता होगा। और ये किराता अर्जुनियम में लिखा हुआ है, किरात और अर्जुन की कहानी है वो। तो मैं वही कहूंगा कि जितने भी प्रतियोगी है, उन प्रतियोगियों को चाहिए कि अपने प्रतियोगी से आगे निकल जाए। ये कोई एकेडमिक एजुकेशन कंपटीशन नहीं है। जो आप 60% लाओगे तो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, या फिर 45% लाओगे तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा, या 30% से ऊपर लाओगे तो पास कर जाओगे। ये एकेडमिक नहीं, ये कंपटीशन है, ध्यान देना। और कंपटीशन में हर अभ्यर्थी को एक दूसरे से बेहतरीन करना चाहिए, चाहे जहां से मिले। दुनिया सफलता देखती है और इसलिए सफलता के लिए कार्य करें। और मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारी टीम, मैं अकेले नहीं हूं, पूरी मेरी टीम इसमें काम करती है। एक से एक यहाँ पर शिक्षक है, एक से एक मुझे भी गाइड करने वाले इसमें लोग हैं, चाहे वो पत्रकार क्षेत्र से हो, अधिवक्ता क्षेत्र से हो, समाज के क्षेत्र से हो, चिकित्सक क्षेत्र से हो, वो बराबर हमारे संपर्क में रहते हैं कि सर इस टाइप से पढ़ाया जाए। और हमने देखा है उस टाइप से करते हैं और सफलता भी मिलती है, यानी बच्चे सफल होते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि प्रशासन के लोग भी कोऑपरेट करते हैं कि इस तरीके से सर बच्चों को कीजिएगा तो आपकी प्रतिष्ठा जो इतने दिनों से बनी हुई है वो सदा बरकरार रहेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भी बैठे हुए हैं, किसी कारणवश अपने घरों में, वे लोग निकलें, आलस्य न करें, क्योंकि आलस्य जो है वह हरास का या फिर नुकसान का एक सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमें आलस्य का परित्याग करना चाहिए। आइए हम थोड़ा एक दूसरे से परिचय कर लेते हैं। हमारे बहुत से मित्रगण, सहयोगीगण और विद्यार्थीगण अभी लाइव है, आइए बात करते हैं। और कुछ आप लोगों को भी राय हो तो कुछ दीजिए इस फेसबुक लाइव पर। तो सबसे पहले आते हैं हम अभय कुमार आजाद जी। सैल्यूट है सर, आप तो है मेरे विद्यार्थी, लेकिन अभी शिक्षक हैं आप, और आप पीएचडी भी कर रहे हैं, नेट भी निकाले हैं, और आपके घर से 6 नौकरी हुआ है। एक बहुत खुशी की बात है सर, आप अभी तक में बहुत सारे नौकरी निकाले हैं। आप जॉब में, आपके भाई जॉब में, आपकी भाभी जॉब में, आपकी बहन जॉब में, और मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए स्टडी पॉइंट को आपने बहुत सहयोग किया है और भगवान ने भी आपको सुन लिया है। सुमित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू कुमार सिंह जी, धन्यवाद। अमरेंद्र सिंह जी, नमस्कार आपको। आगे हैं प्रदीप जादव जी, आपको भी नमस्कार सर। और आलस्य नहीं करना है, एकदम मेहनत करना है, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। फणींद्र कुमार सिंह जी, आपको भी सैल्यूट है। आपने एक बार हमें बहुत बड़ी मदद किया था, जो फेसबुक पर डुप्लीकेट बनाया था। हालांकि उसका आईडी अभी भी है, बंद नहीं हो रहा है जब तक उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। नमस्कार करें सर, आपको भी नमस्कार। सुमित जी, आपको नमस्कार, आशीर्वाद है। अमरेंद्र सिंह जी, अतुल सिंह जी, के एम रानी जी, नमस्कार गुरु जी। के एम रानी जी भी देखिए अभी टीईटी की तैयारी कर रही थी मेरे यहाँ से और सफल हो गई है। 82 अंक पर उनको होना चाहिए या उससे भी कम पर, जबकि उनका 89 अंक है, तो निश्चित ही उनको सफलता मिली और आगे भी उनको सफलता मिलेगी। टीचर बन जाएगी। इस बार फॉर्म भरिए,
हम लोग आपके साथ हैं, तैयारी कीजिए। बिट्टू सम्राट जी, नमस्ते सर जी, आपको भी आशीर्वाद है, नमस्कार है आपके पापा मम्मी को। अतुल कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे हैं शेखर शर्मा जी, देख रहे हैं सर जी, नमस्कार, और अगर छोटे होंगे तो आशीर्वाद है। क्या उम्र नहीं पता चलता है। धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग सर, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है धर्मेंद्र जी, और बहुत अच्छे शिक्षक हैं आप मैथ के, और इस बार ग्रेजुएशन आपका हुआ है तो आप पारी खेलने जा रहे हैं बीपीएससी का, और मुझे विश्वास है, मैं इतना न भगवान का, उनके चरण का भक्त हूं कि जो हम लोग कहें ईश्वर सुन लेते हैं। मेरे लिए भले न सुने, लेकिन छात्रों के लिए सुन लेते हैं। तो आपको डीएसपी बनना है, एकदम लगे रहिए। जय श्री राम विक्की जी लिखे हैं, ये देखिए चंपारण के हैं सॉरी गोपालगंज से हैं, बैकुंठपुर से हैं। तो विक्की सिंह जी, आप भी अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। इनका 10 मार्च को एग्जाम है और निश्चित ही आप सफल होंगे सर, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और हमारे बहुत से मित्रगण जुड़ते जा रहे हैं लोग, और मैं फिर से कहूँगा कि कंपटीशन की तैयारी में कंपटीशन दिखना चाहिए। इट मीन्स कि जो भी हमारे मित्रगण है उससे हम बेस्ट करने का प्रयास करें, और बेस्ट करने का एक ही तरीका है कि हम ऑनलाइन भी देखें, गूगल पे भी सर्च करें, अच्छी किताब रखें, अच्छे गाइड रखें, और अच्छे गाइडेंस में भी रहें। अगर हम गाइडेंस अच्छे छोड़ देंगे सर तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। और इसलिए स्टडी पॉइंट आइए, शिक्षक लोगों से, बिहार पुलिस लोगों से मैं जरूर कहूँगा, आप लोग जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, आप जाके देखिए, पटना के लड़के, भागलपुर के लड़के, रोहतास के लड़के, ये सब एक से एक कोचिंग में जुड़े हैं और इस तरीके से सफलता अर्जित कर रहे हैं। हम लोगों की देख रेख में गार्जियन से भी कहेंगे कि आप अपने निवेश को शिक्षा में निवेश कीजिए। ध्यान रखिए कि अगर शिक्षित आप हो जाते हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित आप ही करते हैं। बाकी सारे चीज़ें नश्वर है, एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जो अमर रहती है। तुलसीदास जी नहीं रहे, उनकी कीर्ति रह गई। कालिदास जी नहीं रहे, उनकी कीर्ति रह गई। वेद व्यास नहीं रहे, उनकी कीर्ति रह गई। यानी विद्वता कभी मरती नहीं है, और इसलिए शरीर से कोई अमर नहीं होता, ज्ञान से अमर होता है, शिक्षा से अमर होता है, और यही अमरता अस्थायित्व को देती है। स्वयं महात्मा गांधी भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं थे, बैरिस्टर थे, उन्होंने भी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखा। राजेंद्र प्रसाद तो जान ही रहे कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। सॉरी, आपको पता होगा इंडिया डिवाइडेड, और इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू भी कम पढ़े लिखे हुए नहीं थे, बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत सारा कार्य किया था। तो अमरता ऐसे नहीं मिलती है सर। भगत सिंह जो थे, उन्होंने भी चलते चलते जो है अपनी कुछ लेखनी लिख दिए थे, यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे भी जेल में रहते हुए भी लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर भी लिखे थे। तो मेरा वही कहना है कि अमरता विद्वता से मिलती है, अमरता शरीर से नहीं मिलती। और इस अमरता को प्राप्त करने के लिए हमें शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ना होगा, विद्वजनों से जुड़ना होगा, क्योंकि शरीर अमर नहीं होता, शिक्षा ही अमर होती है, ज्ञान ही अमर होती है, और उसी से प्रसिद्धि आपको अस्थायित्व के साथ मिलती है। विख्यात और कुख्यात दोनों दो चीजें होती है, ये तो पता होगा आपको। देखे होंगे आप, जो बिरप्पन था चंदन तस्कर, वो कुख्यात था। जो दाऊद इब्राहिम था वो भी कुख्यात था, विख्यात नहीं था। तो हमारे देश में एक से एक कुख्यात लोग हैं। रावण विख्यात नहीं था, कुख्यात था, ध्यान दीजिएगा। विद्वता थी उसके पास, लेकिन फिर भी कुख्यात कहा जाता है। कंस भी जो था वो कुख्यात था। तो जो आज देश में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, फलना गुंडा, फलना बदमाश, फलना एटीएम चोर, फलना जो है मूर्ति चोर, ये सब जो है ये कुख्यात लोग हैं। आज उनका नाम लोग लेते हैं, लेकिन कभी अमरता उनको नहीं मिलेगी और बुरे ढंग से ही समाज याद करेगा। आज तो कुछ सम्मान मिल भी जाता है, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो केवल अपमान की वर्षा होगी। इसलिए संयमित जीवन जीना चाहिए मनुष्य को, जिससे विख्यात मिले, ख्याति बढ़े, और नहीं रहने के बाद ख्याति बहुत बढ़ती है। भगवान राम की भी, माँ सीता की भी, राधा की भी, कृष्ण की भी, यहाँ तक कि महात्मा गांधी की भी जीवित थे
तो शायद नाथूराम गोडसे को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन नहीं रहने के बाद आपको पता होगा कि वो शब्द विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, और ये प्रसिद्धि कभी भी ज्ञान से मिलती है। तो इस ज्ञान के लिए प्रयत्न करें और आए, हम सेवक तैयार हैं उन लोगों को सफलता दिलाने के लिए। अनुज जयकर जी, आपको भी नमस्कार, आशीर्वाद है। संजीत महतो जी बहुत अच्छे एक शिक्षक भी हैं और समाज सेवी भी हैं, समाज में बहुत अच्छा आगे आप बढ़ते हैं, भगवान आपको बहुत तरक्की दें। और आगे हमारे संजीत महतो जी ही हैं, कैमरे पर लाएं, वो हमें आता नहीं है बाबू, कैमरे पर लाएं, थोड़ा बहुत जो आता है वो मैं काम करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में उतना मैं पारंगत नहीं हूँ, रहता जरूर हूँ आपके बीच में, लेकिन उतना पारंगतता मेरे में नहीं है। गणेश श्रीवास्तव जी, आपको भी नमस्कार, और आप छपरा के एक बहुत ही अच्छे चिंतक है, थिंकर है, मोटिवेटर है, और आपके विचार से हम भी प्रभावित होते रहते हैं। सर सैल्यूट है आपको। तो चलिए हम लोग मिले, फिर आपको ऐसे आगे बातचीत हम लोग करते रहेंगे। अगर आप लोग कुछ लिखते तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन सभी छोटों को आशीर्वाद है और बड़ों को नमस्कार है। धन्यवाद।